पंजाब में भी हालत कोई जुदा नहीं है, पंजाब में भी हालत कोई जुदा नहीं है। उधर तौसीफ साहब भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी एक तरह से दे चुके हैं मैसेज कि भैया वो तो अकेले ही चलेंगे, 2 सीट लेनी है तो लीजिए, वरना तीसरी की भी यहाँ पर जगह नहीं है। तो ये गठबंधन किस लिए संजय जी? नहीं, देखिए बिल्कुल गठबंधन है और सभी लोगों ने मिलकर के गठबंधन बनाया है हिमानी जी। और ये जो गठबंधन है इसके देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे 10 पार्टियाँ जुड़ेंगी, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, क्षेत्रीय नेता भी होंगे। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी कुछ और बोलते हैं, गृह मंत्री जी कुछ और बोलते हैं, सांसद लोग कुछ और बोलते हैं, उनके प्रवक्ता आकर के कुछ और बोल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ हर जगह होता है, ये लोकतंत्र है। और इंडिया जो गठबंधन है जिसे आप लोग डॉट लगाते बहुत हैं, आप लोग डॉट लगाते लगाते बीजेपी खुद डाउट में आ गई। और डाउट इतना है आप लोगों के कि वो डॉट। एक बहुत बड़ा बात कर दूं अब क्लियर, कि मैं समझता हूं कि बीजेपी को इस पे खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में और दिल्ली में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ममता के साथ कांग्रेस का। लेकिन भटिंडा रैली में अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, भटिंडा रैली में नहीं, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ सर, ऐड ऑन कर रही हूँ कि बाई चांस भूल गए हो आप, स्किप कर गए हो कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की है उन्होंने। अपनी बात में वही कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर अरविंद के आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन हो या ना हो, बंगाल में ममता के साथ गठबंधन हो या ना हो, किसी भी दल के साथ गठबंधन हो या ना हो, लेकिन सबका एक गठबंधन जरूर है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराना। और हिमानी जी, मैं आप एक आंकड़ा देता हूं आज, इस पे काम करिएगा। 543 सीटों में 100 सीट ऐसा है, आज पूरा डाटा निकलवा लीजिए अपने 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 सोर्सेज से, कि 100 ऐसे सीटें हैं जहां पे बीजेपी का नामो निशान नहीं है। 243 सीटें ऐसी हैं जहां पे इनको क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ना होगा, और पिछली बार भी ये लड़े हैं, जहां पे ज्यादा अंतर नहीं है। और जो मैं क्लियर कर लूं, और 200 सीटों में कांग्रेस इनको टक्कर दी थी और इस बार भी टक्कर देगी। तो कांग्रेस को सब मिलकर और टक्कर ही दिए जा रहे हैं सर, कांग्रेस को टक्कर, कांग्रेस को टक्कर बीजेपी क्या देगी सर? आप ही लोग दिए जा रहे हैं, टकरा टकरा के कहीं बाहर ही ना निकाल दीजिएगा। मैं तो देखिए अपनी बात पूरी करने दीजिए, और 2 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं नहीं समझता कि बीजेपी के लोगों को निराश होने की आवश्यकता, वो खुश होते नहीं अपने घर में, मैं भी खुश हो रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, हनुमान जी, ठीक है धनंजय जी, मैं प्रसाद बांटूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सजा किस बात की मिल रही है? इनको है कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, हिमानी जी एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप अयोध्या गई थी और कल प्रधानमंत्री जी अयोध्या में थे। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से हो करके, अयोध्या से जो साधने का काम किया, कि नेताजी का नाम लेकर के बंगाल को साध लिया, लता जी का नाम लेकर महाराष्ट्र को साध लिया, लेकिन इन्होंने गरीबों की बात नहीं की, इन्होंने मजदूरों की बात नहीं की, इन्होंने शिक्षा की बात नहीं की, इन्होंने स्वास्थ्य की बात नहीं की। ये कब करेंगे देश के प्रधानमंत्री की? देश की जनता मूर्ख है क्या? क्या सिर्फ राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर? बाकी चीजें आपको नहीं दिखी? बाकी चीजें आपको नहीं दिखी? वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से वो जो एयरपोर्ट दिया, वो आपको नहीं दिखा? वो जो विकास वहाँ पर हो रहा है, वो आपको नहीं? यही तो कह रही हूँ सर, माझी के बिल्कुल, वो आपको नहीं दिखा, वो आपको नहीं दिखा। चलिए ठीक है, लेकिन खैर इसका जवाब इसका मीडिया के लोग ही करेंगे, प्रधानमंत्री जी। अच्छा एक सेकेंड सर, आप